नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अनसॉल्व्ड में। आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाएंगे जो आपके घर के बजट से जुड़ी है। अक्सर जब हम टीवी पर रूस यूक्रेन युद्ध की खबरें देखते हैं या मिडिल ईस्ट में धमाकों की तस्वीरें देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब हजारों मील दूर हो रहा है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ समय में आपकी रसोई का बजट अचानक क्यों बिगड़ गया है? क्यों आपकी गाड़ी का पेट्रोल, घर का गैस सिलेंडर और यहाँ तक कि रोजमर्रा का सामान महंगा हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे विदेशी धरती पर लड़ी जा रही जंग भारत के एक आम नागरिक की जेब पर सीधा वार कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार तेल है। हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं। जब भी उन इलाकों में युद्ध होता है जहां तेल निकलता है, तो पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई चेन टूट जाती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर कर दिया है। इसके साथ ही लाल सागर में चल रहे संकट ने आग में घी डालने का काम किया है। विद्रोही हमलों के डर से मालवाहक जहाजों को अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। पहले जो जहाज सुएज नहर से सीधे आ जाते थे, अब उन्हें पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर आना पड़ता है। इससे जहाजों का ईंधन खर्च बढ़ गया है और उनका बीमा भी महंगा हो गया है। इसी को हम शाइवांश या शिपिंग कॉस्ट कहते हैं। जब माल ढोने का किराया बढ़ता है, तो वो खर्च अंततः ग्राहक यानी आपकी जेब से वसूला जाता है। सिर्फ तेल ही नहीं, युद्ध ने हमारी थाली पर भी वार किया है। क्या आप जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा सूरजमुखी तेल यूक्रेन से मंगवाता था? युद्ध के कारण वहां से सप्लाई रुक गई, जिससे भारत में खाने के तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। इससे भी बड़ी समस्या है खाद की। रूस और उसके पड़ोसी देश दुनिया के सबसे बड़े खाद निर्यातक हैं। युद्ध की वजह से खाद की सप्लाई कम हुई और कीमतें बढ़ गईं। जब किसान के लिए खाद महंगी होती है, तो खेती की लागत बढ़ जाती है। इसका सीधा असर अनाज, दालों और सब्जियों के दामों पर पड़ता है। यानी बॉर्डर पर चल रही मिसाइलें हमारे खेतों और मंडियों तक महंगाई पहुंचा रही हैं। युद्ध के समय दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाना चाहते हैं, और इसके लिए अमेरिकी डॉलर सबसे पहली पसंद होता है। जब डॉलर की मांग बढ़ती है, तो भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि अब हमें विदेश से सामान मंगवाने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। चाहे वो मोबाइल फोन के पार्ट्स हों, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कच्चा तेल, सब कुछ आयात करना महंगा हो जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे समझना जरूरी है। युद्ध, डॉलर की मजबूती, रुपये की गिरावट, भारत में हर आयातित चीज का महंगा होना। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे वैश्विक राजनीति और युद्ध हमारे घर के बजट को प्रभावित करते हैं। ये पहेली हमें सिखाती है कि दुनिया आज कितनी आपस में जुड़ी हुई है। भारत के लिए इस संकट से निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भरता। हमें अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना होगा। हमें खाद के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता कम करनी होगी। जब भारत अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाने लगेगा, तब दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो, हमारी जेब और हमारी थाली सुरक्षित रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस महंगाई के चक्र से बाहर निकल पाएगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इंडिया अनसॉल्व्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।